परफॉर्मेंस विधायक की दो तरह से, विधायक इंडिविजुअल और विधायक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव। विधायक के रूप में जो असेंबली के टूल अवेलेबल हैं, उनमें मोटे तौर पर हम देखें तो विधायक की जो परफॉर्मेंस है वो गाइड हो सकती है। नंबर 1, तारांकित और अतारांकित प्रश्न में वो कितना पार्टिसिपेट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याओं को कैसे ढंग से उठाता। नंबर 2, क्वेश्चन आवर जो होता है, 1 आवर जो क्वेश्चन आवर होता है, उन क्वेश्चन आवर में स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले अतारांकित प्रश्न से माध्यम से सूचना ले, फिर तारांकित प्रश्न से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करे। ये एक तरीका है जिसमें विद इन दी असेंबली जो टूल अवेलेबल है उसमें एक प्रश्न ये था। ठीक उसी प्रकार 0 आवर में वो अपने इलाके की समस्याओं को उठाने का काम कर सकता है। 0 आवर में भी उसको अब मौका मिलता है। देन पार्टी की फंक्शन है, बिकॉज पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ द पार्टी परफॉर्मेंस करने के लिए लेजिस्लेटिव जो कानून बनते हैं उस कानून में पार्टी निर्णय करती है कि हमारा बेस्ट स्पीकर कौन सा फुट फॉरवर्ड करेगा, किस कानून में पार्टी की विचारधारा को कैसे रखना है। तो दूसरा जो एमएलए है उसकी एक्सपेक्टेशन पार्टी की परफॉर्मेंस के आधार पर निर्भर करती है। पार्टी डिसाइड जो करे उसमें उसका पार्टिसिपेशन करना और किस ढंग से पार्टी की चीज़ों को आर्टिकुलेट करता है, चाहे वो 0 आवर के माध्यम से हो, चाहे कानून बनाने के संबंध में मामला हो, चाहे और प्रश्न उठाने के संबंध में हो। और मोटे तौर पर ख़ास तौर पर जो डिमांड्स होती है उन डिमांड्स में पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में यदि इफेक्टिव ढंग से बात करें। व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू जस्टिफाई द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन यू आर इन अपोजिशन यू हैव टू गिव द अल्टरनेट पॉलिसीज ऑफ द योर ओन पार्टी। सो पार्टी की डिमांड के समय में जब बोलने का मौका मिलता है विधायक को, तो विधायक पार्टी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करके एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना काम कर सकता है। तो विधायक की एक परफॉर्मेंस तो होती है पार्टी की एक्सपेक्टेशन से, दूसरा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी की ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए यदि वो होशियार है तो बजट के जितने प्रोविजन है उस बजट के प्रोविजन में कैसे उन समस्याओं का निदान करने का हम काम कर सकें। बिकॉज दे आर नंबर ऑफ लार्ज ऑफ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। प्रॉब्लम तो विद इन जो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी उसी के अंदर कर सकते हैं। जब आप रूलिंग पार्टी में हो तो आपका अलग परफॉर्मेंस होता है, जब आप अपोजिशन में हो तो आपका परफॉर्मेंस अलग होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कम समय में कितनी अच्छी ढंग से अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड तो फिक्स है, टाइम पीरियड तो बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो उसी एक दिन के टाइम परफॉर्मेंस में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, वो एक तरीका हो सकता है जिसमें हम जो असेंबली के सेशन है उसमें अपनी परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। दूसरा, जब असेंबली सेशन में नहीं होती है तब जिस कमेटी के आप मेंबर हैं उस कमेटी में आप किस अच्छे ढंग से उस कमेटी के अंदर अपने रोल को परफॉर्म कर सकते हैं। कमेटी बाई एंड लार्ज अक्रॉस द पार्टी लाइन काम नहीं करती। द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन कंट्रीब्यूटिंग इन द डेलिब्रेशन ऑफ द कमिटीज। एक कमेटी की कंट्रीब्यूशन में कभी व्यक्ति अपनी बात को ठीक ढंग से करके परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकता है और पार्टी की लाइन को भी उस कमेटी के अंदर करने का यदि गाइडलाइंस हो तो वो ठीक ढंग से काम कर सकता है। अब कमेटीज़ 3-4 कमेटी जो हैं वो तो फाइनेंस कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जिसमें पार्टी नॉमिनेट करती है कि उनके पार्टी का कौन आदमी, क्योंकि इलेक्शन से प्रोसेस से होता है। अभी फाइनेंस कमेटी का नॉमिनेशन प्रोपोर्शनेट जो मेंबरशिप है उसमें होता है और पार्टी की नॉमिने के हिसाब से होता है और इलेक्शन होता है। तो वहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले डिपेंड्स अपॉन द पार्टी। इफ़ यू पार्टी फील्स देन दे अपॉइंट यू इन फाइनेंस कमेटी। बट रेस्ट कमेटी में यदि एमएलए इफेक्टिव हो तब भी जनता की ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल कर सकता है। वन एग्जाम्पल इज जो पिटिशन है, याचिका समिति है, याचिका समिति का हम ठीक ढंग से उपयोग लें तो उस समस्या का समाधान यदि हम रूलिंग पार्टी में नहीं है तब भी याचिका समिति के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का निदान करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर मैंने कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के रूप में विधायक की जिम्मेदारी होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति, और एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव लिए उसकी जिम्मेदारी होती है पार्टी की अपने नॉमिनी के रूप में अपने परफॉर्मेंस करने की। पर व्यक्तिगत तौर पर एफिकेसी ऑफ द एमएलए डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ही पजेजेस। जनरली जो ट्रेंड है, माय ओन एक्सपीरियंसेस, स्वामी साहब उसमें ऐड करेंगे। आज जो हम पहले कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून बनाने में सबसे कम पार्टिसिपेशन एमएलए का हो रहा है। और जब से ये एंटी डिफेक्शन बिल लागू हो गया है तब से पार्टी की लाइन पर ही आपको बोलना पड़ता है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल एमएलए इन फ्रेमिंग द लॉ इज़ वेरी पुअर। और आज की डेट में सबसे कंसर्न ये है कि बाय एंड लार्ज असेंबलीज ग्रीवेंसेज वेंटिलेट करने के प्लेटफॉर्म हो गए
रादर देन डूइंग दिस थिंग। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 3 बातें लिखी उसमें जरूर ध्यान मैं करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 अंग हैं। पर कानून बनाने का काम चाहे जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, पर सबसे वीकेस्ट ही है। टुडे हिंदुस्तान में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर रखा है। द स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे वो नंबर ऑफ डेज हाउस का डिसाइड करती है। मैं कलीग बैठे हैं यूपी वाले, मुझे माफ़ करेंगे, 400 MLA हैं वहाँ पर, एंड एवरेज नंबर ऑफ असेंबलीज होती है वो 14 दिन 18 दिन। अब आप मुझे बताएं, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस यदि लेजिस्लेटिव अकाउंट जनता की एस्पिरेशन के आधार पर असेंबली यदि नहीं मिलती है तो द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कैसे होगी? बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज डिसाइडिंग एवरीथिंग। एंड व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? इफ यू समबडी आस्क मी ब्रॉडली, चीफ मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, 4 ब्यूरोक्रेट्स एंड 4 फ्रेंड्स, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी को जो कर रही है वो उसकी गवर्नेंस को क्वालिटी को करने के लिए यदि नंबर ऑफ डेज ज़्यादा नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी जो असेंबली में परफॉर्मेंस कम होगी। समय आ गया है कि हमें मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 100 दिन का कम से कम हाउस चलने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अफेक्टिव एग्जीक्यूटिव की निर्णय को ठीक ढंग से काम कर सकें। ठीक उसी प्रकार ये भी ज़रूरी है कि आज लेजिस्लेटर में जो क्वालिटी ऑफ MLAs की बढ़ाना है, तो जो नए चैलेंज आए, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया, कोरोना आने के बाद सरकारों ने स्कूलें बंद कर दी। अब स्कूलें बंद कर दी तो एजुकेशन कैसे हो रही है? जो गांव का गरीब आदमी का बच्चा था, उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मोबाइल पे हमने टीचर पढ़ने का काम किया, उस बच्चे को 2 साल बाद हम क्लास में लेके आगे पढ़ाएं तो 2 तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा था 2 साल बाद 10वीं में आया, उस क्लास में 2 तरह के बच्चे, एक जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे और मोबाइल से पढ़ाई कर रहा था, और एक जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं कर रहे थे, वो पढ़ाई करने गया था। हमने कभी विधायिका में चर्चा की ये जो डिस्क्रिपेंसी है, इस डिस्क्रिपेंसी का फॉल आउट क्या होगा? फॉल आउट होने के बाद हम कैसे इन चीज़ों को चैलेंज करेंगे? हमने कभी ये चैलेंज एक्सपेक्ट किया कि IT आएगी तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा? हमने कभी एक्सपेक्ट किया कि सिक्रेसी ऑफ जो ऑफिस है वो RTI आने के बाद कैसे हो जाएगा? तो जिस तरह की चीज़ें बदल रही है उसकी तरह से असेंबली का परफॉर्मेंस नहीं बदल रहा है। एंड विद द रिजल्ट, यदि लोगों की एस्पिरेशन ठीक नहीं है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, चुने हुए प्रतिनिधि लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल होंगे, एग्जीक्यूटिव को करेंगे। जब ये नहीं होता है तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी सेज ईयर आफ्टर ईयर्स हमारे आंदोलन हो रहे हैं, चाहे पहले गौ हत्या का आंदोलन हो, चाहे JP का आंदोलन हो, चाहे हमारे कृषि के आंदोलन हो। ये जो आंदोलन हो रहे हैं इस बात को बता रहे हैं कि हम लोगों की एस्पिरेशन को हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे। तो नंबर ऑफ डेज यदि कम होंगे तो ये एक बहुत बड़ा खतरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो जाएगा। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संबंध में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें नंबर ऑफ डेज नहीं होगा तो कोई आदमी अपनी परफॉर्मेंस को भी नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो टूल हमने अवेलेबल किए हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, 0 आवर, हमारा डिबेट करने का, डिमांड डिस्कस करने का, इन सब चीज़ों में व्यक्तिगत परफॉर्मेंस तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हों। नंबर ऑफ डेज ही 14 दिन है तो कितने MLA को मौका मिलेगा? मेरे को जो कोई पूछता है तो 365 डेज में यदि हाउस 20 दिन चल रहा है तो 5 घंटे कोई इफेक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है वेदर इन क्वेश्चन आवर ऑन डिमांड, तो 5 घंटे में 365 दिन की उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो वो जनप्रतिनिधि किस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कंट्रीब्यूट करेगा, ये मोटा चैलेंज है। इसलिए मैं मोटे तौर पर कहूँगा कि हमें इस बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, पर जो टूल अवेलेबल है उसमें इंडिविजुअल आदमी अपनी परफॉर्मेंस से बेटर कर सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड्स को पूरा करने के लिए एंड पार्टी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए। और अंत में जो 3 बातें कही है मैं सहमत हूँ कि 100 डेज़ का हमें किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर भी सहमत हूँ कि समय आ गया है कि हमें जो हमारे असिस्टेंट के रूप में यदि हमें जो मिलेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उस व्यवस्था को भी किया जाना चाहिए। और तीसरा मेरा अनुभव है कि असेंबली को चलाने के लिए अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर चीज़ों को करना चाहिए। माई ओन एक्सपीरियंस सेज इट। मेरे बैठे हुए साथी BJP के सतीश पुनिया जी, जब हमारे 11 बजे हाउस चलता था तो मैं 10:30 लीडर ऑपोजिशन को बुला लेता था। व्हाट आर द इशूज़, जिस इशूज़ को हम डिस्कस करना चाहते हैं उस इशू पे हम मॉर्निंग में फैसला कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को उस पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा, नो नीड ऑफ डिस्टर्बिंग द हाउस। तो हाउस को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस को यदि हम नहीं चलाते हैं, कम समय हो रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रहा है,
तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग नॉट स्ट्रेंथिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी आर नॉट गिविंग परफॉर्मेंस एज ए इंडिविजुअल। तो हम जो लेजिस्लेटर की हमारी परफॉर्मेंस है उसका जो मापदंड सोसाइटी में वो गलत ढंग से जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हम ये जो हमारे कानून संविधान में जो व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो चीज़ें हैं उनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। मैं क्योंकि इसमें सभी स्पीकर बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि माय ओन एक्सपीरियंस इज दैट आज की डेट में परफॉर्मेंस का जो मापदंड है वो डेज यदि कम है तो परफॉर्मेंस की बेस्ट इंडिविजुअल की कैपेसिटी का भी रिवील नहीं होता, मैनिफेस्टेशन नहीं होता। इसलिए परफॉर्मेंस को मापदंड आप इस सीमित दायरे में करेंगे तो एक अलग मापदंड है, और यदि हम अच्छे ढंग से करेंगे तो बहुत से जो पोटेंशियल अपने एमएलएज में है वो अपनी क्षमता का कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। यही बात मुझे कहनी। धन्यवाद।